जेट ने सरकार गिरा दिया। जिस कवि की कल्पना में नेपाल की सरकार केपी ओली को मजबूर कर दिया अपना इस्तीफा देने के लिए। और ये एक अलग बात है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली का घर भी प्रोटेस्टर ने आग लगा दिया और पार्लियामेंट को भी जलाकर राख कर दिया। और फाइनेंस मिनिस्टर विष्णु प्रसाद पौडेल को भी रोड पे दौड़ा दौड़ा के मारा। फाइनेंस मिनिस्टर विष्णु प्रसाद को भी सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के मारा। प्रोटेस्ट के दौरान नेपाल के एक प्राइम मिनिस्टर की वाइफ राज्य लक्ष्मी चित्रकला मर गए और उनका घर भी जला दिया गया। सब कोई सोच रहा है इस वायलेंस का मेन कारण है सोशल मीडिया ऐप बंद करना। असल में इसका कारण दूसरा कुछ है। ये बात है 8 सितंबर 2025 की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई प्रोटेस्ट करने के लिए। इस प्रोटेस्ट में ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 साल का लड़का इन्वॉल्व थे जिनको जेल बुलाया जा रहा है। किसी ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए थे और किसी ने कॉलेज की। और इस प्रोटेस्ट को हम ही नेपाल ने ऑर्गेनाइज की थी। फर्स्ट प्रोटेस्ट शुरू हुआ था माइतीघर मंडल से शुरू होकर के पार्लियामेंट तक जा रहा था। ये प्रोटेस्ट शुरू में तो नॉन वायलेंस एंड पीसफुल थे, लेकिन सरकार ने एक गलती किया, प्रोटेस्टर को रोकने की कोशिश किया। और जब सरकार ने प्रोटेस्टर को रोक नहीं पाए तब जाके और एक नया डिसीजन लिया। प्रोटेस्टर को रोकने के लिए टीयर गैस, रबर बुलेट और वाटर कैनन की इस्तेमाल की। सब प्रोटेस्टर का कहना है हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने दो। बाद में प्रोटेस्टर और पुलिस के बीच में एक दंगा शुरू हो जाता है। इस अपराध में कुछ प्रोटेस्टर पार्लियामेंट के अंदर घुस गए। इसके दौरान सरकार ने प्रोटेस्टर के ऊपर ओपन फायर की डिसीजन ली। इसके बाद पुलिस प्रोटेस्टर के ऊपर ओपन फायर कर देती है। इसमें कम से कम 19 प्रोटेस्टर की डेथ हो जाती है। जब ये खबर मिलती है प्रोटेस्टर को, लोग सड़कों पे आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए और प्रोटेस्टर की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ जाती है। सरकार कंट्रोल बनाए रखने के लिए कर्फ्यू का ऐलान करती है, पर सरकार का बात कोई सुने तब ना। प्रोटेस्ट हद पार कर देती है। काठमांडू, पोखरा, बातुआल, भरतपुर और दमाम जैसे शहरों पे हजारों संख्या की प्रोटेस्टर की भीड़ हो जाती है। 26 सोशल मीडिया ऐप नेपाल में बंद हो गए थे। ये एक कारण है, लेकिन एक के बाद एक कारण निकलने लगे। अनएम्प्लॉय और सरकार में बैठे हुए नेपोटिज्म। नवंबर 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास मैंडेटरी नेपाल के अंडर रजिस्टर करना था। हेड स्पीच, फेक न्यूज, फ्रॉड एंड अदर साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरकार ने ये नियम लागू किया था। इसके दौरान सिर्फ 5 सोशल मीडिया ऐप रजिस्टर हुए थे, इंक्लूडिंग टिकटॉक। और जिन्होंने रजिस्टर नहीं की थी, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, ट्विटर, टोटल 26 ऐप को बैन कर दिया नेपाल की कंट्री से। दोस्तों, नेपाल की सरकार पर आजकल गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। रोजगार के लिए काम भी नहीं मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो पॉलिटिशियन लीडर है उनके बेटे बेटियों रॉयल लाइफ जी रहे हैं, विदेश में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं, लग्जरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और मजे की जिंदगी जी रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या यही है डेमोक्रेसी? क्या यही है आम जनता के टैक्स का सही इस्तेमाल?